तुर्किश की कोई भी हिस्टोरिकल सीरीज हो, नेटफ्लिक्स की सीरीज हो या फिर रियल लाइफ हो, एक नेगेटिव करेक्टर या विलन के बगैर कभी भी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो सकती। एक विलन ही, एक नेगेटिव करेक्टर ही उस स्टोरी को कंप्लीट करने में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन कभी भी कोई उन नेगेटिव करेक्टर, उन विलन की बात ही नहीं करता। तो आज की ये मेरी वीडियो उन्हीं नेगेटिव करेक्टर के बारे में है। मैंने तुर्किश की जितनी भी हिस्टोरिकल सीरीज हैं, अर्तुगरुल सीरीज से लेकर कुर्लुश उरहान तक सारी की सारी देखी हुई है। और उनमें से जो बेस्ट 5 ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा अदा किया, मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई, टॉप 5 की लिस्ट। उसके अंदर मैंने वो बंदे शामिल किए जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बेस्ट कैरेक्टर थे एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए। वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस लिस्ट के अंदर इस बंदे की जगह इस बंदे को शामिल करना चाहिए था, आप वो कर सकते हैं। या फिर पोजीशन आप ऊपर नीचे करना चाहें, वो करके मुझे कमेंट के अंदर बता भी सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर जो बंदा आता है, वो द ग्रेट सल्जोक सीरीज का कैरेक्टर हसन सब्बा आता है। हसन सब्बा की एक्टिंग इतनी ज़्यादा कमाल की थी, इसकी एक्टिंग की वजह से मुझे इसको नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर रखना पड़ा। जब भी ये बंदा डायलॉग बोलता था, वो डायलॉग बोलने के अंदर जो बंदा अपनी ट्यून इस्तेमाल करता था, अपनी जिस लहजे के अंदर, ये आवाज़ के अंदर वो बात करता था, वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी। और ख़ासकर इसके जो एक्सप्रेशन थे या रिएक्शन देता था बगैर डायलॉग बोले भी, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते थे कि सीन को देखने का मज़ा आ जाता था। और ये बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर था कि उस वक़्त, जिस वक़्त सेल्जोक रियासत एक अपनी पीक पावर के ऊपर थी, उस वक़्त इस बंदे ने सुल्तान मलेशिया के करीब रहते हुए अपनी तंज़ीम को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि इनका एक शहर जिसका नाम शर्मज़ाद था, इन्हीं से इनसे छीन लिया। और पूरे का पूरा सीज़न फिर सुल्तान मलिक शाह और उनके बेटों को कितनी ज़्यादा कोशिश करना पड़ती है, क्या कुछ फेस नहीं करना पड़ता उस सिटी को वापस हासिल करने के लिए। इसीलिए मैंने इस बंदे को नंबर 5 की पोज़ीशन के ऊपर रखा है। नंबर 4 की बात करूँ, नंबर 4 के ऊपर कुर्लुश उस्मान का सीज़न 2 का कैरेक्टर आता है, जिसका नाम था आया निकोला। इस बंदे को नंबर 4 के ऊपर रखने की मेरी ये सिर्फ रीज़न है क्योंकि इस बंदे ने ये चीज़ शो करवाई कि एक नेगेटिव कैरेक्टर आपको हर वक़्त सीरियस ही नज़र नहीं आ सकता, बल्कि वो मज़ाक भी कर सकता है। उसके सीन इतने ज़्यादा मज़ेदार भी हो सकते हैं कि आपको देखकर हँसी भी आए। और इसके ऑलमोस्ट ज़्यादा सीन ऐसे ही होते थे। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा शुगली किस्म का इंसान था। और जिस तरह उस्मान बे के साथ, गेहातू के साथ या दूसरे कैरेक्टर के साथ ये हँसी मज़ाक करता था, वो देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सबसे ज़्यादा तो मज़ा तो जब गेहातू यहाँ पर आया था, तब मुझे आया था। हर बंदे की हरी पड़ी हुई थी, लेकिन ये बंदा उस वक़्त भी सीरियस होने का नाम भी नहीं था ले रहा। जो उसकी पहली मुलाकात है, किस तरह वहाँ पर हँसी मज़ाक कर रहा था गेहातू के साथ। और जिस तरह उस्मान बे इसको जब मारने जा रहे थे, ये बंदा उस वक़्त भी सीरियस नहीं था। उस वक़्त भी तुरगत के साथ ये हँसी मज़ाक के अंदर लगा हुआ था। इसलिए मैंने इस बंदे को नंबर 4 की पोज़ीशन के ऊपर रखा है। नंबर 3 की पोज़ीशन की बात करूँ, नंबर 3 के ऊपर एक ऐसा कैरेक्टर आता है जिसने ये चीज़ शो करवाई, एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए एक अच्छी बॉडी फिज़ीक का होना, या आपको लड़ना नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको दिमाग का इस्तेमाल करते हुए भी आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। समझ तो गए ही होंगे कौन सा ऐसा कैरेक्टर जिसने अपने दिमाग के साथ हर चीज़ हासिल करना चाहिए थी। ये था अर्तुगरुल सीरीज़ का सबसे बड़ा विलन अमीर सादुद्दीन कुपैक। इस बंदे को हर बंदा चाहता था कि सीज़न 2 के अंदर ये ख़त्म हो जाए, कि जितना इस बंदे ने हमारा खून जलाया था। लेकिन ये बंदा 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे के पूरे 3 सीज़न हमें नज़र आता है अर्तुगरुल के अंदर। और मुझे तो ये डाउट लगता था सीज़न 4 के अंदर भी ये बंदा यहाँ पर भी नहीं मरने वाला, ये भी सीज़न 5 के अंदर भी नज़र आएगा। लेकिन बुज़ा को हमारे ऊपर रहम आया, उस करैक्टर को ख़त्म कर दिया सीज़न 4 के अंदर। लेकिन इस बंदे ने ये जो करैक्टर अपना निभाया था अमीर सालिन कुपैक का, हर बंदा अभी भी इस करैक्टर को याद करता है और इसको इतना ज़्यादा पसंद भी किया जाता है इसके नेगेटिव करैक्टर की वजह से। नंबर 2 की पोज़ीशन की बात करूँ, नंबर 2 के ऊपर मैंने एक ऐसे करैक्टर को रखा है जिसने एक शक्ल ही बदल दी नेगेटिव करैक्टर की। इस बंदे ने ये चीज़ शो करवाई कि एक विलन कितना बड़ा, ज़्यादा खतरनाक और किस हद तक भी जा सकता है अपना वहशीपन को दिखाने के लिए। नंबर 2 के ऊपर करैक्टर जिसको मैंने शामिल किया, सुल्तान महमूद फ़ातिह सीज़न 3 का व्लाद ड्रैकुला है। ये बंदा हिस्ट्री के अंदर भी कितना ज़्यादा ज़ालिम था, और जिस तरह सेम टू सेम चीज़ें दिखाई गई इस सीज़न के अंदर, इसने ज़्यादा मज़ा करवाया ऑडियंस को देखते हुए कि इस बंदे ने जो वहशीपन दिखाया, यानी ज़िंदा लोगों को, मासूम लोगों को ज़िंदा नेज़ों के ऊपर चढ़ा देता था और किस खतरनाक तरीके से चढ़ाता था, ये भी चीज़ दिखाई गई। और कितना ज़्यादा ज़ालिम इंसान था कि अपने जो भाई थे उनके ऊपर भी रहम नहीं था करता, उनको मारने के अंदर भी क्या-क्या तरीके इस्तेमाल करता था। इसलिए इस बंदे को नंबर 2 की पोज़ीशन के ऊपर तो मैंने रखना ही था।
और हमेशा नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर ये बंदा ही रहेगा मेरी लिस्ट के अंदर। तो नंबर 1 पोजीशन की बात करूँ, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर वही करैक्टर आएगा जिसको आप सोच रहे होंगे, जो आपके दिमाग के अंदर होगा कि ये बंदा टॉप 5 के अंदर मौजूद है भी कि नहीं। समझ तो गए ही होंगे, अर्तुगरुल सीरीज का नोयान। कोई भी विलन की बात की जाए वहां पर नोयान का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और जितनी भी तुर्किश की हिस्टोरिकल सीरीज आ जाए, नंबर 1 की पोजीशन नोयान से कोई बंदा नहीं ले सकता। ये करैक्टर ने पूरा मजा करवाया था। हमने इतने ज्यादा मंगोल कमांडर देखे अर्तुगरुल सीरीज के अंदर, कुर्लुश उस्मान के अंदर, लेकिन इस बंदे का अपना अलग ही स्वैग था। लेकिन इस बंदे की एक कमजोरी थी कि ये बंदा स्टार्ट नहीं था होता अपने डीजे के बगैर। जो इसके अंदर डीजे रखा हुआ था वो इसको स्टार्ट करता था। वो जब बजता था ये लोगों को बजाता था। जिस तरह उसको चुप करवाया तुर्वुद ने, ये बंदा भी उसके बाद चुप हो जाता है। इसकी ये एक कमजोरी थी, लेकिन इसके बावजूद ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा शानदार था। और इस बंदे के भी सबसे खास बात है इसके रिएक्शन। ये जो बंदा अपने फेस के रिएक्शन देता था, जिस तरह रिएक्ट करता था, जिस तरह ये डायलॉग बोलता था, इसीलिए ये बंदा हमेशा नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर ही रहेगा। उम्मीद है आपको जो मेरी जो टॉप 5 की जो मैंने लिस्ट बनाई है ये आपको पसंद आई होगी, और आपको भी यही लगता होगा नंबर 5 के अंदर इसी करैक्टर को शामिल किया जाना था। अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई और करैक्टर शामिल हो सकता था या पोजीशन ऊपर नीचे होना थी, आप वो कर सकते हैं और मुझे करके कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।